चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। ये बात इस वक्त बिहार के चार ऐसे दावेदार जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में है या जिनकी चर्चा है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या निशांत, पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इन चारों के बारे में ये बात सटीक बैठती, अगर वो चुके तो अपने मकसद से भटक सकते हैं। उनका एक गलत स्टेप, एक गलत जो है वो तीर, वो उल्टा साबित हो सकता है। पूरी खबर क्या है, पूरा मसला क्या, आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, इस बात को लेकर लगातार चर्चा होती है। नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव सबसे प्रबल दावेदार दिख रहे थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस करारी हार हुई, जो शिकस्त हुआ, और सिर्फ हारने की वजह नहीं रही बल्कि जिस तरीके से वो उन्होंने चुप्पी साध रखी है और उनकी छवि रणछोड़ दास की बन रही है, अगर वो इस छवि से बाहर नहीं निकले तो फिर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना बिल्कुल धरा का धर रह जाएगा। कई क्षेत्रीय यादव नेता उभर आएंगे उनको चुनौती देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद 40 दिन विदेश रहे और यहां आने के बाद भी एक बयान दिया और यह कहा कि हम 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा पहली बार बिहार की राजनीति के इतिहास में हुआ है जहां सरकार बनने के बाद विपक्ष पर ही सत्ता पक्ष हमलावर है और जो विपक्ष के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सरकार के आरोपों का जवाब दे ही नहीं पा रहे और बच रहे हैं सरकार की नीतियों का माखोल उड़ाना या उनको घेरना तो अलग बात है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए राहें मुश्किल दिख रही हैं अगर वो बैटलफील्ड पर नहीं लौटते हैं और आक्रामक तरीके से सामने नहीं आते हैं। अगली बात जो है वो दावेदार है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी इस वक्त मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं और अगर गृह मंत्री रहने के दरमियान अगर वो अपने आप को एक सशक्त गृह मंत्री के तौर पर साबित कर देते हैं तो उनकी राहें आसान हो जाती है। गृह मंत्री बनाकर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा है और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात कही जा रही है। और साफ तौर पर सम्राट चौधरी अगर दावेदार है तो इसके पीछे एक जातीय समीकरण भी है, क्योंकि कुर्मी समाज के नीतीश कुमार है वो बाकायदा मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लवकुश समीकरण जिसकी चर्चा होती है, अब सम्राट चौधरी के जरिए वही बीजेपी लवकुश समीकरण को साधना चाहती है। और सम्राट चौधरी इसके लिए एक बड़े जो है वो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है। और सम्राट चौधरी जो गृहमंत्री बनने के बाद से ही एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहे हैं और वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहां के लॉ एंड ऑर्डर को सुधार करके अपनी छवि मजबूत की, ऐसे में बिहार जहां क्राइम एक बहुत बड़ा मसला है, अगर मैं गृहमंत्री के तौर पर अपने आप को साबित कर देता हूं, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत कर देता हूं, तो उनकी छवि और मजबूत हो जाएगी। लेकिन बात सबसे बड़ी है कि बीजेपी के अंदर भी कई खेमा है, क्या वो सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट करेगा और क्या सम्राट चौधरी इन आने वाले 3-4 सालों में जो बचे हुए हैं क्या अपने आप को इस तरह से स्थापित कर पाएंगे कि वो एक स्वाभाविक दावेदार बन जाएं बीजेपी के अंदर से ही, और क्या बीजेपी जेडीयू के साथ रह करके सम्राट चौधरी को सीएम प्रोजेक्ट कर पाएगी, क्योंकि निशांत कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और जेडीयू के 90% कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि निशांत की एंट्री हो जाए। अगर निशांत की एंट्री नहीं होती है तो फिर जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और निशांत कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि निशांत की अगर एंट्री होती है तो क्या वो सीएम पद के दावेदार हो पाएंगे, क्या इतना जल्द जो जमीनी कार्यकर्ता है या बिहार की जनता है क्या उनको एक सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, क्या वाकई में निशांत अगर जेडीयू में शामिल हो भी जाते हैं तो क्या उनको वो एक्सेप्टेंस मिलेगा, क्योंकि निशांत कुमार की चुप्पी जो अब तक उनकी सबसे बड़ी ताकत है लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। कहा जाता है कि जो इंसान कम बोलता है कम से कम वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है और निशांत कुमार ने वही भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है। वो उतना ही बोलते हैं जितना उनको बोलने को कहा जाता है। तेज प्रताप यादव से अगर आप तुलना करें, तेज प्रताप यादव हल्के इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं और इस वजह से वो एक्सपोज हो चुके हैं कि उनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है या पॉलिटिकल कनिंगनेस नहीं है, चालाकी नहीं है। लेकिन निशांत कुमार क्या जब उनकी एंट्री हो जाएगी, मीडिया को फेस करेंगे, अलग अलग मुद्दों को लेकर बोलेंगे, तो क्या वाकई में उनके अंदर वो पॉलिटिकल समझदारी है, क्या वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? और अगर वो हल्की बात करते हैं या मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो क्या उनकी जो छवि अब तक बनी है कि वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे, तो क्या वो नीतीश कुमार को ओवरशैडो कर पाएंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब बात चिराग पासवान की कर लेते हैं। चिराग पासवान कोई शक नहीं कि सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। उनकी चर्चा बार बार मुख्यमंत्री के तौर पर होती है और जब भी चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सर्वे होता है और उस सर्वे में जितने भी % लोग होते हैं उनको कहते हैं कि हाँ चिराग पासवान सबसे योग्य है और उनके
साथ अच्छी बात यह है कि उनके पिता के पास जंगल राज का कोई टैग नहीं है, करप्शन का आरोप नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान एक स्वाभाविक दावेदार बन जाते हैं। कोई उनके पास पॉलिटिकल गलत बैगेज, जंगल राज का बैगेज नहीं, करप्शन का बैगेज नहीं है। और चिराग पासवान जो कहीं ना कहीं सवर्णों में भी उनका एक्सेप्टेंस है, उनकी स्वीकृति है। लेकिन सवाल यही है कि चिराग पासवान के पास कितने विधायक हैं? इस बार 29 सीटें मिली, 19 जीते जरूर, लेकिन क्या बीजेपी कभी भी चाहेगी कि चिराग पासवान आगे बढ़े? क्योंकि जिस नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी से सालों दूर रही, क्या वो एक अब नया नीतीश कुमार पैदा करना चाहेगी? ऐसे में बीजेपी की खास कोशिश होगी कि चिराग पासवान को खुश जरूर किया जाए ताकि वो आरजेडी के साथ ना जाए, महागठबंधन के साथ ना जाए, लेकिन कम से कम उनका कद इतना भी बड़ा ना हो जाए कि वो फिर इतना पॉलिटिकल जो है बार्गेनिंग कर सके कि अगर हमारे साथ नहीं रहे तो फिर उधर जाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। हालांकि चिराग पासवान के समर्थक, उनके विधायक मंत्री हाल ही में बयान दिया कि हाँ, हम चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी हो या जेडीयू हो, वो चिराग पासवान को एक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश करेगी। और क्या चिराग पासवान उस दायरे को तोड़ पाएंगे? हाल फिलहाल के वक्त में ऐसा नहीं दिखता है। आने वाले 8-10 सालों में ऐसा हो जाए, चिराग पासवान कुछ ऐसा कर जाए, क्योंकि वो खुद अकेले कुछ कर नहीं सकते, किसी का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण रहा था, जहां खुद एक विधायक जीते, जेडीयू में वो शामिल भी हो गए, लेकिन जेडीयू को बिहार के 30 नंबर की पार्टी बना दिया। और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ हुआ जो हुआ, वो उसने जो है उसे पूरी दुनिया ने देखा। तो वाकई में चिराग पासवान एक प्रबल दावेदार तो है, लेकिन इस वक्त की परिस्थिति अलाउ नहीं करती है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसे में 4 नाम सामने हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, निशांत हो या फिर तेजस्वी यादव। इन चारों के पास मौका है, और अगर ये एक भी गलत तीर चलाते हैं, एक गलत दांव खेलते हैं, तो उन पर भारी पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, जो चारों दावेदार हैं, इनमें सबसे ज्यादा संभावना किसके मुख्यमंत्री बनने की है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।